दोस्तों, हमारे प्यारे नबी के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और नहर ए हयात का बयान। अल्लाह का अजीम फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम ए मोहतरम सामेयीन, आज हम अल्लाह के एक ऐसे अजीम फरिश्ते के बारे में बात करेंगे जिन्हें रूह उल कुदुस यानी पाक रूह कहा जाता है, जिनका नाम है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। बेशक ये वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ने तमाम फरिश्तों का सरदार बनाया। इनकी अजमत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इनका मकाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं जाता, और यही वह फरिश्ते हैं जिन्होंने तमाम पैगंबरों पर वही ए इलाही को नाजिल किया। आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 23 साल तक कुरान पाक की आयतें लाने का अजीम जिम्मा इन्हीं का था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक फरिश्ता नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत और कुदरत का एक हैरत अंगेज मजहर है। उनकी शान में रिवायतों में जिक्र आता है कि उनके 600 पर हैं, जिनमें से 2 परों को अगर जमीन और आसमान के बीच खोल दिया जाए तो वह पूरे मशरिक और मगरिब को ढांप लें। उनके परों पर लाखों जेवरात और मोती चमकते हैं। वे एक पलक झपकने से कम वक्त में तख्ते इलाही से लेकर जमीन तक का सफर तय कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ने उनकी अजमत और भी बढ़ाने का एक खास जरिया बनाया है। 2, चौथे आसमान पर नहर ए हयात ए मोमिनो। रिवायतों में आता है कि अल्लाह ताला ने चौथे आसमान पर एक ऐसी अजीम और बाबरकत चीज पैदा फरमाई है जिसका तसव्वुर करना भी हमारे लिए मुश्किल है। उसे नहर ए हयात कहा जाता है। यह नहर, जो जाहिरी नहरों से कहीं ज्यादा अजीम है, नूर ए इलाही के पानी से भरी हुई है। इसका पानी इतना पाकीज़ा और मुकद्दस है कि कोई दूसरा मखलूका इसकी तह तक नहीं पहुंच सकता। रिवायत कहती है कि हर रोज अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस नहर ए हयात में 70 बार गोता लगाते हैं। यहां सवाल पैदा होता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस नहर में गोता लगाने की क्या जरूरत है? वह तो पहले से ही नूर से पैदा हुए एक मुकद्दस फरिश्ते हैं। इसकी हिकमत 2 चीजों में छिपी है। फरिश्तों की पैदाइश, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस नूरानी पानी में गोता लगाकर बाहर निकलते हैं तो उनके 600 परों से लाखों करोड़ों पानी के कतरे टपकते हैं। हर एक कतरा जो उनके परों से गिरता है, अल्लाह ताला उसे अपनी कुदरत से एक नया फरिश्ता बना देता है। गोया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का हर रोज नहर हयात में जाना कायनात में फरिश्तों की बेपनाह तादाद को वजूद में लाने का एक जरिया है। नूर की तस्दीद। दूसरा सबब यह है कि अल्लाह ताला इस तरीके से जिब्राइल अलैहिस्सलाम के नूर को ताज़ा करता है, उनकी रूहानियत में इजाफा करता है और उन्हें वही ए इलाही की अजीम जिम्मेदारी उठाने के लिए हर लम्हा तैयार रखता है। 3, हमारी इबरत और सबक ए सामेन। इस वाकये में हमारे लिए बहुत बड़ा सबक और इबरत है। पहला सबक, इताअत का। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे बड़े फरिश्ते होने के बावजूद हर रोज अल्लाह के हुक्म पर बेचूं ओचरा उस नहर में गोता लगाते हैं। तो क्या हम, जो कमजोर इंसान हैं, अल्लाह के छोटे छोटे अहकामात जैसे नमाज और रोजे में कोई कोताही कर सकते हैं? दूसरा सबक, अजमत का। अल्लाह की मखलूका, खास तौर पर उसके फरिश्ते, कितने अजीम हैं कि एक फरिश्ते के परों से कतरों के गिरने से सारी कायनात में फरिश्तों की नई फौजें पैदा हो जाती हैं। तो सोचिए, उस अल्लाह की कुदरत कितनी अजीम होगी जिसने ये सब पैदा किया है। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह की मखलूकात सिर्फ इंसानों और जिन्हों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये कायनात नूरी मखलूकात से भरी पड़ी है जो हर वक्त अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है। दुआ है कि अल्लाह हमें भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरह इताअत गुजार बनाए और अल्लाह की अजमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वाक्य को आगे भी शेयर करें।